जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे सुनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, जहाँ वह श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो श्री भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, ये हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के संतान रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकटाय का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्रकटाय का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र वहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे श्री भगवान, यदि आप अपने सत चित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में
सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है। न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान को मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मन्यूयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है। विज्ञान अज्ञानभिद पापमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के द्वारा अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञानभिद अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतकरण विज्ञान अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग सब कुछ सत्य है। यहाँ तक कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतापरक विद्या को सदैव मान देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञानभिद अपमार्जनम चिंतन परक ज्ञान के ज्ञान का नाश न हो, विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानभिद अपमार्जनम दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत
ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रकटाई से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।